फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन में या फिर तो +1 शेष बच रहा था या -1 शेष बच रहा था, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया था। और आज के पार्ट 2 में मैं आपको उससे आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें अगर +1 और +-1 ना बचे, अगर कोई अदर संख्या भी बचे, जैसे 2 बचे, 3 बचे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग ये निकालना भी सीखेंगे। हर तरह के क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 19 की पावर 27 + 3/5। ये मैंने क्वेश्चन आपको रिवाइज कराने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट फर्स्ट से ही लिया है। ये रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट फर्स्ट में ही मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से पहले रिवाइज कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 5 में 19 का भाग देंगे। 5 तिया 15, ऐसे शेष हमारा प्लस का 4 बच रहा है। लेकिन हम लोगों को जो शेष लेना था ना, या वो तो प्लस का 1 लेना था या माइनस का 1 लेना था, तो हम लोग भाग कितने बार देंगे? 4 बार देंगे। 5 चौको 20, कितना बचेगा शेष? माइनस का 1 बचेगा। 20 में से 19 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। और पावर कितनी लिखी है फ्रेंड्स? 27 लिखी है। और प्लस का 3/5। और -1 की पावर क्या लिखी है? विषम लिखी है। और कोई भी संख्या की पावर विषम होती है तो उसका मान भी विषम में ही आता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। प्लस के 3/5 हो जाएगा। अब माइनस के 1 में से प्लस का 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, बट्टे में 5 हो जाएगा। जब कोई बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देती है तो भाग जाता नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाता है, तो वही छोटी संख्या हमारा क्या हो जाती है फ्रेंड्स? आंसर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 3 की पावर 98/5। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? इसमें जब हम लोग भाग देंगे, या फिर तो 3 बच रहा है, 3 दूनी 6 करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। और 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो प्लस के 3 बचेंगे। तो यहाँ पे तो मतलब ना प्लस का 1 बच रहा है फ्रेंड्स, ना माइनस का 1 बच रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड, जो हमारी हर की संख्या 5 लिखी है ना, इससे हमेशा हम लोग 1 घटा लेंगे। जब 5 में से 1 घटाएंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये जो 4 निकल के आया है ना, वो हम लोग क्या करेंगे? इसकी पावर में भाग देंगे। क्या करेंगे? इसी की पावर में भाग देंगे। और भाग जितने बार जाएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है कि शेष कितना बच रहा है। चलिए पहले भाग देते हैं। 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 बचा। 4 चौको 16, शेष कितना बचा? 2 शेष बचा। क्या शेष बचा हमारा? 2 शेष बचा। अब ये जो 2 शेष बचा है ना फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसी संख्या की पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इसी संख्या की पावर बन जाएगी। और बटे में हम लोग क्या लिखेंगे? यही पहले वाला 5 लिखेंगे। क्या किया हम लोगों ने? चलिए एक बार फिर से सीखते हैं। जो हमारी हर की संख्या दी जाती है उससे हमेशा 1 कम करना है। क्या करना है? 1 कम करना है। जब 5 में से 1 कम किया, कितना आया? 4 आया। अब ये जो संख्या निकल के आई ना 1 कम करके, वो हम लोगों को ना इसकी पावर में भाग दे देना है। और जितने बार भाग जाएगा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है सिर्फ शेषफल से। शेष हमारा जितना बचेगा वही संख्या की क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। अब हमारी जो संख्या हो गई वो छोटी हो गई। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। 3 तिरका 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, बटे में 5 आएगा। और 9 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 5 एकम 5, कितने बार भाग गया कोई मतलब नहीं। शेष क्या बचा हमारा? 4 बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? 2 की पावर 35/7। इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले क्या करना है? जो हर में संख्या लिखी है उससे क्या? 1 कम। 7 लिखा है तो कितना लिखेंगे हम लोग? 6 लिखेंगे। अब यही 6 से पावर में क्या करेंगे? भाग देंगे। अब भाग कितने बार जाएगा? 6 पंचे 30, 5 बार गया ना। शेष कितना बचा फ्रेंड्स? 5 बचा शेष हमारा। यही तो शेष बचेगा। 6 पंचे 30, शेष क्या बचा? 5 शेष बचा। अब ये जो शेष बचा है वही संख्या की क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। 2 की पावर 5/7।
2 की पावर 5 कितनी होती है फ्रेंड्स? चलिए करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 होती है ना, तो 32/7। अब 7 का 32 में भाग दे देंगे, 7 चौको 28, कितना बचा? 4 बचा। यही 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितने आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 2 की पावर 123/11। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 11 लिखा है तो हम लोगों को क्या लिखना है? 10 लिखना है। अब इसी 10 में 123 से भाग दे देना है। चलिए देते हैं। 10 एकम 10, कितना बचा? 2 बचा। 10 दूनी 20, भाग कितने बार गया? कोई मतलब नहीं है। शेषफल हमारा क्या बचा? 3 शेष बचा। क्या बचा? 3 शेष बचा। यही जो शेष बचा है वह इसकी संख्या की क्या बन जाती है? पावर बन जाती है। और बट्टे में कुछ नहीं, वह पैसे का वैसे ही लिख देना है। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 8/11। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा फ्रेंड्स? भाई छोटी संख्या ही हमारा आंसर हो जाती है। कितने आसान तरीके से हम लोग इस टाइप के भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 11 की पावर 77/7। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 7 की जगह में क्या दिखेगा? 6 दिखेगा। अब 6 का क्या करेंगे? 77 में भाग देंगे। चलिए दे देते हैं। 6 एकम 6, कितना बचा? 1 बचा। 6 दूनी 12, कितना बचा? 5 बचा। वही जो 5 बचा वही हमारी संख्या की क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। और बट्टे में 7। अब सॉल्व करने का तो हम लोग 11 की पावर 5 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे ना क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जाएगा। ये हम लोगों को तो शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसको हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? अब हम लोग क्या करेंगे? 7 का भाग 11 में देंगे तो कितने बार जाएगा फ्रेंड्स? 1 बार जाएगा। लेकिन जितने बार जाएगा उससे कोई मतलब नहीं। शेष क्या बचेगा फ्रेंड्स? जब 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। यही हम लोगों को क्या करना है? लिख देना है। 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बट्टे में 7 हो जाएगा। अब हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब वैसे और भी छोटा करना है तो हम लोग 4 की पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 की पावर 3 इंटू में 4 की पावर 2 बट्टे में 7 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 4 की पावर 2 16 हो जाएगा। बट्टे में 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग भाग दे देंगे। अब 7 का भाग 64 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 7 निम 63। शेष क्या बचेगा फ्रेंड्स? 1 बचेगा। 7 दूनी 14। शेष क्या बचेगा फ्रेंड्स? 2 बचेगा। जब 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2/7। अब फिर से वही बात, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा? उतना ही बचेगा। समझ में आया फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे छोटे से छोटे क्रम में लिखने के बाद सॉल्व किया? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 13 की पावर 73 प्लस 14 की पावर 2 बट्टे में 11। यही लिखा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले छोटे से छोटा क्रम बनाएंगे। 13 की पावर 73 तो हम लोग करने से रहे, तो फिर करेंगे क्या? चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग 13 में 11 का भाग देंगे। कितने बार भाग जाएगा? 1 बार जाएगा। शेष क्या बचेगा फ्रेंड? 2 बचेगा। 2 की पावर 73 प्लस ऐसे इसमें देंगे। 11 एकम 11। शेष क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3 की पावर 2 बटे में 11 आ गया। हमारा छोटा सा रूप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले की वैसी प्रोसेस। 11 को हम लोग क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, हमेशा 1 कम करके। अब यही 73 में 10 से क्या करेंगे फ्रेंड्स? भाग दे देंगे। कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। जितने बार जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। शेष हमारा क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब यही 3 हमारी क्या हो जाएगी? संख्या की पावर बन जाएगी। 2 की पावर 3। और इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बट्टे में 11 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 8 हो जाएगा। 8 प्लस 9 बट्टे में 11। और 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 17 हो जाएगा। और 17/11 कितने बार जाएगा भाग? 1 बार जाएगा। शेष क्या बचेगा हमारा? 6 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए कितने बड़ी से बड़ी पावर को भी हम लोगों ने छोटे रूप में करके उसका आंसर
आसानी से निकाल लिया, वो भी मिनटों में। क्या किया, फिर से सीखते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने 13 में 11 का भाग दिया, 2 शेष बचा, 2 की पावर हमारी कितनी हो गई, 73 हो गई। ऐसे ही हम लोगों ने 14 में 11 का जब भाग दिया तो शेष कितना बचा, 3 बचा, 3 का पावर 2 बटे में 11। अब हम लोगों को क्या करना है, जितने भी हर में संख्या दी जाती है उसमें से एक कम करके ऊपर वाली घात में उससे भाग देती है। जितने बार भाग जाता है कोई मतलब नहीं है, जो हमारा शेष बनता है वही हमारी उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। तो बस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, कैलकुलेट किया और अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा लिखा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू डॉट 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 फैक्टोरियल 100 पूरे के बटे में 12। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं सॉल्व। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 1 गुणा 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जितनी भी फैक्टोरियल लिखा होता है उससे उल्टी गिनती का क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। ऐसे ही फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 ऐसे ही गुणा करते चले जाएंगे। अब फैक्टोरियल 1 का मान कितना चलेगा फ्रेंड्स, 1 चलेगा। फैक्टोरियल 2 का मान कितना चलेगा फ्रेंड्स, 2 चलेगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना चलेगा, 3 दूनी 6 चलेगा। अब आगे फ्रेंड जो लिखा है ना, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब 24 में जब हम लोग 12 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं बचेगा, 0 शेष बचेगा। यही तो बचेगा। जब इसका फैक्टोरियल का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और 24 में जब हम लोग 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, शेष क्या बचा, 0 बचा। ऐसे ही हम लोग फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे। फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 में भी हम लोग जब 12 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, शेष जो हमारा आएगा वह 0 आएगा। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ देखने में टफ लगते हैं, जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं ना तो हम लोगों को जो मान निकालना होता है ना वो फैक्टोरियल 3 तक ही निकालना होता है। फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी संख्या आएंगी उसका जो शेष बचेगा ना वह हमेशा 0 बचेगा। अब हम लोगों की तो 3 संख्या बची है ना, इसी में हम लोगों को 12 से क्या करना है, भाग देना है। समझ में आया दोस्तों, क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले फैक्टोरियल खोल लिए। फैक्टोरियल खोलने के बाद देखा कि मतलब किसमें हम लोगों की संख्या का शेष बच रहा है और किसमें संख्या का शेष नहीं बच रहा है। फैक्टोरियल 3 तक तो हमारा शेष बचेगा क्योंकि सभी संख्या 12 से छोटी लिखी है, लेकिन फैक्टोरियल 4 से हमारा एक भी शेष नहीं बच रहा है। कोई भी संख्या निकालते चले जाएंगे, सब में जो शेष बचेगा वह हमारा 0 बचेगा। तो हम लोग कहाँ तक लेंगे, फैक्टोरियल 3 तक लेंगे। भाई हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। 6 दूनी 6 और 2 8 और 1 9, 9 बटे 12। अब 12 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 9 ही आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितनी चुटकियों में हम लोगों ने ये क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू डॉट 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 फैक्टोरियल 100 सभी के बटे में 10। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1 को खोलेंगे तो 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे तो 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो 6 आएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया। और फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और जब फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे तो 120 आएगा। क्या करेंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 गुणा 1 120। यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब क्या करेंगे, ऐसे आगे भी निकालते चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों को कहाँ तक निकालना है, जहाँ तक हमारा शेष बचे। अब हमारा शेष कहाँ तक बच रहा है इस क्वेश्चन में, जब हम लोग 10 से भाग देंगे इसमें भी शेष बचेगा, इसमें भी बचेगा, इसमें भी बचेगा, और 24 में भी हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा। 10 दूनी 20, 4 शेष बच गया। अब जब हम लोग 120 में जब 10 से भाग देंगे तो फ्रेंड्स कितना शेष बचेगा,
एक भी शेष नहीं बचेगा। 10 एकम 10, 2 बची, 10 दूनी 20। यहाँ से हमारा जो शेष बच रहा है वह कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। अब यहाँ से हमारा सारी संख्या में जो शेष बचेगा वह 0 बचेगा। तो इस क्वेश्चन तक जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो कहाँ तक करेंगे? 4 तक करेंगे। कहाँ तक करेंगे? 4 तक करेंगे। चलिए अब 4 तक की संख्याओं को लिख लेते हैं। जहाँ तक शेष बचता है वहीं तक की हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं को लिखते हैं और आगे वाली सभी संख्याएं हमारी 0 में चली जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 24 और 6 30 हो जाएगा, 30 और 2 32 हो जाएगा, 32 और 1 33 हो जाएगा। अब जो 33 में 10 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा फ्रेंड्स? 3 शेष बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों हम लोगों ने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? कितने शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से हम लोगों ने इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल भी रहे होंगे और बहुत अच्छे से भी समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आई होप आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर अच्छे लगे हो आज के क्वेश्चन तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।